जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आज स्टेट अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी सरकार की तरफ से है, क्योंकि सरकार जो है वो खुल के आपके सामने नहीं आ रही है। क्योंकि सरकार जो जवाब दे रही है वो थोड़ा गोल मटोल घुमा के जवाब दे रही है। फिर भी उन लोगों के लिए तो कम से कम विधानसभा में आवाज़ उठे। अगर विधानसभा में आवाज़ें उठती है जिनके लिए भी, तो मंत्री को जवाब देना होता है। जैसे स्टेट अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठी तो जो शिक्षा मंत्री है विजय चौधरी जी, उन्होंने जवाब दिया। जवाब संतुष्टपूर्ण कुछ हद तक है भी और कुछ हद तक नहीं भी है। फिर भी उन स्टेट अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी बातें हैं। लेकिन जो सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, उन लोगों ने इतना मेहनत किया, ट्विटर अभियान चलाया, इतने मंत्री जो एमएलए हैं उनसे मिला और पत्र भी दिया था, बताया भी गया था कि हम लोग की आवाज़ थोड़ा उठाएं। और हो सकता है आज न उठे, कल उठे, परसों उठे, लेकिन आज नहीं तो कल इस तरह से आवाज़ उठना चाहिए विधानसभा में। अगर आपकी आवाज़ उठती है तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से जवाब आ सकता है। तो मैं सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं, आप ये सोच के न बैठे कि कोर कमेटी जो चुना गया है वह आपके लिए काम करेगी। देखिए, कोर कमेटी हो या सदस्य हो या कोई भी लोग, इसमें तीन तरह के लोग हैं। एक जो ये समझते हैं कि मैं चुना गया हूं तो मैं नेता बन गया। एक वो हैं जो चंदा खाने वाले हैं, और एक वो हैं जो रियल में आपके लिए काम करने वालों में से हैं। मैं जो भी बात ये बोल रहा हूं वो सबों के लिए नहीं, इस तीन प्रकार के लोग हैं इसमें। तो आप जो हैं आप ठीक हैं, लेकिन अगला आदमी जो है वो इस तरह का व्यवहार दिखाता है, ये सामने आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोर कमेटी ही आपके लिए काम करे। वो जितने भी सदस्य हैं, अगर आप एक सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए कि आपको जिन भी नेता से जान पहचान है, विधायक से जान पहचान है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए। जान पहचान नहीं भी है फिर भी अगर आपके बगल अगल में कहीं रहते हैं तो उनसे जाकर रिक्वेस्ट करना चाहिए, उनको पत्र देना चाहिए और बोलना चाहिए कि जैसे संदीप सौरभ जी ने स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ उठाई, तो क्या जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं सबके रिलेटिव तो है नहीं। इन्होंने कोशिश किया, रिक्वेस्ट किया, और उनको अगर समझ में आई कि मुद्दा नहीं उठना चाहिए विधानसभा में तो उठा। उसी तरह से सीटेट जनवरी दिसंबर के अभ्यर्थियों से भी रिक्वेस्ट है कि ये काम अवश्य करें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रश्न किया गया था विधानसभा में और उनका जो जवाब है वो क्या मिला। तो देख लीजिए, आप ये देख सकते हैं कि जो संदीप सौरभ माननीय, इनके द्वारा 27/7/2021 को पूछा जाने वाला जो सवाल था वो नीचे दिया हुआ है। मैं वो आप लोगों को रूबरू कराता हूं और इसमें आप भी अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि ये कितना हद तक ये बातें सही लग रही है आपको और इस पर कितना मतलब अमल किया जाएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, जो भी न्यूज़ या कोई भी जानकारी आपको यहाँ मिलती है तो वो 100% सटीक और 100% सही मिलती है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें इस चैनल को। तो यहाँ देख लीजिए, प्रश्न पहला देखते हैं। क्या यह बात सही है कि STET 2019 के विज्ञापन के अनुसार कुल 37,000 रिक्तियों के विरुद्ध उतने ही अभ्यर्थियों की विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची जारी कर उन्हें नियुक्ति दी जाएगी तथा 12 मार्च 2021 के परिणाम में 24,599 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित कर उनकी नौकरी पक्की समझी जाए की बात सरकार द्वारा कही गई? ये पूछा गया है संदीप सौरभ जी के द्वारा। तो देखिए उत्तर क्या मिलता है सरकार की तरफ से, आप इस चीज़ को देखें। वस्तु स्थिति यह है कि STET 2019 के आयोजन के संदर्भ में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विज्ञप्ति संख्या ये दी हुई है एवं ये द्वारा 15 विषयों के लिए कुल 37,440 रिक्त विज्ञापित है। संदर्भित विज्ञापनों में यह उल्लेख नहीं था कि
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। देखिए, ये बातें जो आपने पहला प्रश्न का जो जवाब मिला है, ये बातें आप खुद भी जानते हैं, क्योंकि जब स्टेट अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म भराया गया था तो उस समय ये बातें कहा गया था कि इस पर मेरिट बनेगा, लेकिन इस पे थोड़ा गोल मटोल जवाब मिला है, पूर्ण संतुष्टि वाली नहीं मिली है। देखिए अगला प्रश्न जब देखेंगे इसमें और चीज़ है। देखिए, दिनांक 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। इसमें 69,581 मतलब 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाई घोषित किए गए। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि क्या यह बात सही है कि 21 जून 2021 को जारी 24,599 अभ्यर्थियों की मेधा सूची में गड़बड़ियां हुई? क्या सरकार नियुक्ति के बजाय नियोजन की घोषणा कर संविधान के आर्टिकल 14 व 16 का उल्लंघन कर मूल विज्ञापन में बदलाव कर रही है? जवाब सुन लीजिए। दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषय के परीक्षाफल के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची प्रकाशित की गई। इस परीक्षाफल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं। आप इस बात से कितना सहमत है, आप अपना कमेंट, आपकी क्या राय है ज़रूर करें। कह रहा है कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पहले से स्वीकृत पद अन्य पदों को जोड़कर सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को नियोजन के बजाय नियुक्ति देने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? यहाँ एक प्रश्न चिन्ह इसमें लग रहा है। देखिए, प्रश्न अच्छी है, सरकार के द्वारा जो उत्तर दिया गया है वो थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर क्वालिफाइड घोषित सभी अभ्यर्थियों को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 7वें एवं आगे की नियुक्ति के चरण में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा। इस चीज़ को देखिए कितना बारीक तरीके से गोल मटोल घुमा दिया गया है। इन्होंने पूछा क्या उनकी नियुक्ति होगी, और इन्होंने जवाब दे दिया कि जो भी छात्र पास हैं उनको फॉर्म भरने का, सिंपल शब्द में समझिए कि फॉर्म भरने के वो मतलब एलिजिबल हैं कि वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह की मतलब जवाब आई है, और ये जो ज़्यादा पुराना नहीं, ये 26/7/2021 का है। ये शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निकाला गया है। अगर सरकार इस तरह की, देखिए इस तीसरा जो प्रश्न है इसमें एक मेरा भी प्रश्न है कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अभ्यर्थियों के हित में ये होना भी चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार ऐसा करती है कि जो 37,000 सीट है, वैसे सरकार करेगी नहीं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, फिर भी मैं चर्चा कर देता हूँ कि अगर सरकार ऐसा करती है, सीट बढ़ाती है, 2019 में निकला और उस समय जो एपियरिंग छात्र थे उनको मौका नहीं दिया गया था। 2019 में निकला मतलब 2019 में जिनका क्लियर होने वाला था बीएड, और अगर किसी भी कारण लेट लतीफ़ी थी, रिजल्ट के कारण हो, यूनिवर्सिटी के कारण हो, जिस भी कारण जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया था, वो फॉर्म नहीं फिल कर सकते थे क्योंकि वो एपियरिंग कैंडिडेट थे। अगर सरकार उस समय 37,000 सीट निकाली तो वो लोग ये संतोष कर लिए कि अभी 37,000 सीट है, लेकिन आगे हम लोगों को फिर, क्योंकि देखिए 19, 20 और 21 ये 3 सेशन का छात्र निकल रहा है, तो इन लोगों को क्या ये न्याय, इनके साथ न्याय तो नहीं होगा, क्योंकि 37,000 में अगर सीट बढ़ा दिया जाएगा तो फिर इन लोगों का क्या होगा। तो सरकार को एक बार फिर से एग्जाम लेना चाहिए। ये मेरा अपना राय है, आप भी अपना राय दे सकते हैं। इसमें उन लोगों को ज़रूर ख़राब लगेगा जो पिछले वाले स्टूडेंट होंगे, और उन लोगों को ज़रूर अच्छा होगा जो अभी मतलब एपियरिंग में थे और अब तक क्वालिफाई है लेकिन उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। तो मैं देखिए दोनों कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, मैं दोनों बात बोलूँगा। कुछ लोग उससे संतुष्ट होंगे और कुछ लोग इससे संतुष्ट होंगे। तो सरकार को ये करना चाहिए कि एक बार फिर से एग्ज़ाम ले, नहीं तो इन लोगों के भविष्य का क्या हो जाएगा। अगर सीट उधर भरा देती है तो इस बीच में 3 साल 4 साल में जो छात्र निकले हैं उनका भविष्य तो बर्बाद हो गया। वो मतलब सीट रहते हुए भी वो मौका नहीं मिल पाया, उनको ना एग्ज़ाम दे पाए, तो ये थोड़ा अन्याय होगा। लेकिन सरकार अगर सोचे कुछ न्याय करने के बारे में तो ज़रूर हो सकती है सरकार इसमें सीट अवश्य दे।
और किसी तरह से इन लोगों को जॉब हो जाए। और देखिए इसमें एक मुद्दा और उठा है कि जो फिजिकल टीचर शारीरिक शिक्षक होते हैं उनके लिए भी तो सरकार की तरफ से ये बताया गया कि शारीरिक शिक्षकों की भी बहाली होगी, इसका निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन कब होगा नहीं होगा इसके संबंध में नहीं बताया गया है। तो जिनके पास शारीरिक शिक्षक बनने का डिग्री है उनके लिए भी थोड़ी खुशी की बात है कि सरकार कम से कम इतना तो स्वीकार की। भाई उसमें स्वीकार कर लेने के बाद भी 5 साल लग जाए वो अलग बात है, लेकिन सरकार ये कर रही है कि शारीरिक शिक्षकों की भी भर्तियां आएगी। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये आपका प्रश्न था और ये सरकार की तरफ से आपके लिए उत्तर था। जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अवश्य ये काम करें। आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्तर पे हैं, सिर्फ कोर कमेटी के माथा पर ये न भार दे दें कि आप ही करें। कोर कमेटी भी आप ही की तरह एक इंसान है और उसमें बहुत लोगों को आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ऐसी मानसिकता हो कि उनको ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरह लगे कि वो भी काम करें। तो आप जहाँ हैं वहीं से करें, जिस स्तर से कर सकते हैं वहाँ से करें। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है।